एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग देख रहे थे एनसीईआरटी सार संग्रह और चल रहा था मध्यकालीन भारत का इतिहास। पार्ट 1 में हमने दिल्ली सल्तनत को कंप्लीट करवा दिया था। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत का स्थापत्य कला, प्रशासन और इसके साथ ही भक्ति और सूफी आंदोलन को भी इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो का प्रारंभ करते हैं विजयनगर साम्राज्य से। थोड़ी सी बेसिक जानकारी। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना की गई थी 1336 ईस्वी में किया गया था। किसके समय? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय। किसके द्वारा स्थापना किया गया था? तो हरिहर एवं बुक्का के द्वारा। हरिहर एवं बुक्का किस वंश से संबंधित हैं? तो संगम वंश से। याद रखिएगा, विजयनगर पे टोटल 4 वंशों ने शासन किया है। संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश। संगम, सालु, तुलु और अराविडु वंश। इसकी राजधानी हम्पी को बनाया गया था, जो किस नदी के किनारे स्थित है? तुंगभद्रा नदी के किनारे अवस्थित है। तो चलिए, ये तो रही बेसिक जानकारी। वही बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना किया गया था 1347 ईस्वी में। 1347 ईस्वी में किया गया था। किसके समय? यह किया गया है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही, हसन गंगुक के द्वारा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1336 में हरिहर और बुक्का ने। नेक्स्ट है, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? बताएंगे। विजयनगर साम्राज्य का कौन सा ऐसा शासक था जो चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो हो जाएगा बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम। अभिलेखों में विजयनगर के किस शासक को पूर्वी, पश्चिमी व दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया है? किसे कहा गया है? तो बुक्का प्रथम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिहर ने विजयनगर को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। ठीक है। विजयनगर के ध्वंसावशेष कहाँ मिलता है? तो हम्पी में प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? बहमनियों से गोवा को छीना हरिहर द्वितीय। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर कहाँ अवस्थित है? प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो यह हम्पी में है। विठल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बताएंगे आप लोग कमेंट करके, विठल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। नेक्स्ट है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ किया था? गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह के साथ। यहाँ पे वंश दिया गया, संस्थापक, समय और अंतिम शासक यहाँ पे देख लेंगे। देखिए, हमने पहले ही बताया था 4 वंशों ने शासन किया है। जिस तरह से दिल्ली सल्तनत पे 5 वंशों ने शासन किया था, उसी तरह से विजयनगर साम्राज्य पे टोटल 4 वंशों ने शासन किया है। संगम, सालु, तुलु, अराविडु। संगम वंश का संस्थापक जो था यह हरिहर प्रथम था। इसका जो समय काल है 1336 से लेकर 1356 और अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय बना। नेक्स्ट है सालु वंश। सालु वंश के संस्थापक जो थे यह थे सालु नरसी। सालु नरसी 1485 से लेकर के 1505 ईस्वी तक रहे और अंतिम शासक जो थे इमाडी नरसी थे। इमाडी नरसी। नेक्स्ट है तुलु वंश। तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसी। इसका समय काल 1505 से लेकर के 1570 ईस्वी और अंतिम शासक रहे सदाशिव राय। नेक्स्ट है अराविडु। अराविडु वंश के संस्थापक तिरुमल 1570 के बाद और अंतिम शासक बने रंग तृतीय। चलिए एक बार फिर से आप लोग देख लेंगे, मैं आगे बढ़ती हूँ। कृष्णदेव राय का जो नाम आता है यह तुलु वंश से ही संबंधित है। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों को क्या कहा जाता था? 8 तेलुगु कवियों को कहा जाता था अष्टदिग्गज। तालीकोटा, जिसे रस्सी तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, यह कब हुआ था? तो 1565 ईस्वी में हुआ था, जिसमें विजयनगर साम्राज्य की हार हुई थी और बहमनी जीत गए थे। चलिए आगे है, विजयनगर साम्राज्य के राजवंश। इसके समय में कुछ विदेशी भी भारत आए थे, जैसे कि निकोले डी कांटी, यह इटली का रहने वाला था। निकोले डी कांटी कहाँ का रहने वाला था? इटली का। किसके समय आया था? तो देवराय प्रथम के समय में आया था और विजयनगर शहर का इसने वर्णन किया है। नेक्स्ट है अब्दुल रजाक, यह फारस का रहने वाला था। देवराय द्वितीय के दरबार में यह भारत आया था। माफ करेंगे, देवराय द्वितीय के दरबार में यह आया था और विजयनगर सचिवालय का वर्णन किया है। निकोले डी कांटी विजयनगर शहर का वर्णन, वही अब्दुल रजाक जो है विजयनगर सचिवालय का वर्णन किया है। मतला ए साहिन जो है अब्दुल रजाक की ही पुस्तक है। नेक्स्ट है पायस, डोमिगो पायस, यह पुर्तगाल का रहने वाला था और कृष्णदेवराय के दरबार में आया था। विजयनगर के शिल्प व व्यापार का वर्णन किया है। नेक्स्ट है बारबोसा, डोमिगो पायस और बारबोसा, माफ करेंगे। तो बारबोसा यह भी पुर्तगाल का रहने वाला था, यह भी कृष्णदेवराय के दरबार में, और इसने सती प्रथा का वर्णन किया है। याद रखिएगा, डोमिगो पायस और बारबोसा पुर्तगाल का रहने वाला था और दोनों के दोनों कृष्णदेवराय के दरबार में आया था। नेक्स्ट है सीजर
फेडरिक, सीजर फ्रेडरिक पुर्तगाली था, ये भी सदाशिवराय के दरबार में आया था। विजयनगर का इसने वर्णन किया है। नेक्स्ट है नूनिज। नूनिज जो था यह पुर्तगाल का रहने वाला था और अच्युत देवराय के दरबार में आया था और इसने भी सती प्रथा का उल्लेख किया है। सती प्रथा का उल्लेख किसने किसने किया है? तो बारबोसा और नूनिज ने। नेक्स्ट है निकितिन। निकितिन जो था यह रूस का रहने वाला था, मुहम्मद तृतीय के दरबार में आया था और इसने विजयनगर की असमानता का वर्णन किया है। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो तेलुगु। जब राजा वाडियार ने मैसूर राज की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? जब राजा वाडियार ने मैसूर राज की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेंकट द्वितीय। अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी? तो गंगा देवी थी। कौन थी? गंगा देवी। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र वर्तमान में नाम है हैलबिड। क्या नाम है? हैलबिड। विजयनगर की प्राचीन राजधानी के स्रोत किन खंडहरों से मिलते हैं? तो मिलते हैं हम्पी के खंडहरों से। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार शायन को आश्रय प्रदान किया गया। विजयनगर राजाओं के द्वारा। विजयनगर राजाओं द्वारा। नेक्स्ट है बहमनी साम्राज्य से संबंधित पॉइंट दिए गए हैं जैसे कि बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर। तो देखिए बरार राज के जो संस्थापक थे यह थे फतह उल्लाह इमाद शाह, नाम याद रखिएगा। और यहाँ जो राजवंश चल रही थी इमाद शाही। बरार में इमाद शाही, बीजापुर में आदिल शाही, अहमदनगर में निजाम शाही, गोलकुंडा में कुतुब शाही और बीदर में बरीद शाही राजवंश चल रही थी। तो चलिए संस्थापक कौन है? जैसे कि इमाद शाही का हो जाएगा फतह उल्लाह इमाद शाह संस्थापक थे। आदिल शाही राजवंश संस्थापक यूसुफ आदिल खां थे। निजाम शाही मलिक अहमद थे। कुतुब शाही कुली कुतुब शाह थे और बरीद शाही अमीर अली बरीद थे। देखिए इमाद शाही की जो स्थापना की गई थी 1484 में, आदिल शाही 1489 में, निजाम शाही 1490, कुतुब शाही 1512 और बरीद शाही 1526। राजधानी कहाँ कहाँ बनाया गया था ये भी देख लीजिए। बरार की राजधानी अलीचपुर या फिर गाविलगढ़, बीजापुर की राजधानी नौरसपुर, अहमदनगर का जुनार या फिर अहमदनगर, गोलकुंडा की राजधानी गोलकुंडा, बीदर की राजधानी बीदर। अब यहाँ पे ये भी देख लीजिए विलय कब कब किया गया। बरार का विलय माफ करेंगे, बरार का विलय जो है 1574 ईस्वी को अहमदनगर में कर दिया गया। वहीं बीजापुर को 1686 ईस्वी को औरंगजेब द्वारा मुगल सम्राट में विलय कर दिया गया। अहमदनगर 1637 ईस्वी को शाहजहां द्वारा मुगल साम्राज्य में विलय किया गया और गोलकुंडा को 1487 ईस्वी में 1487 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में विलय कर लिया गया और बीदर को 1618 ईस्वी में बीजापुर में शामिल कर लिया गया। चलिए कोई खास नहीं था यहाँ पे, लेकिन ये सब पॉइंट जो है ध्यान रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1646 ईस्वी तक मध्यकालीन दक्षिण भारत का एक प्रमुख साम्राज्य था। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दिल्ली सल्तनत में प्रशासन। दिल्ली सल्तनत का प्रशासन भी हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद स्थापत्य कला को भी देखेंगे, फिर चलेंगे भक्ति आंदोलन की ओर। दीवान ए मुफ्त खराज विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? दीवान ए मुफ्त खराज की स्थापना जो की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के समय। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? अधिकांश अमीर एवं सुल्तान जो थे यह तुर्क वर्ग के थे। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम में धर्मांतरित किस व्यक्ति को अपना वजीर नियुक्त किया था? यह क्या था? तैलंग ब्राह्मण खान ए जहां। विजारत का चरमोत्कर्ष किस राजवंश के अंतर्गत हुआ? विजारत का चरमोत्कर्ष किस राजवंश के अंतर्गत हुआ? तुगलक वंश। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी चौधरी हुआ करता था। हक एक सर्व कर किस पर लगाया जाता था? हक ए सर्व कर जो है यह सिंचाई पर लगाया जाता था। इस्लामी शरीयत के अनुसार करों के प्रकार, ठीक है। अब हम लोग टैक्स को भी देख लेते हैं। जजिया, जकात, खुम्स, खराज। तो देखिए जजिया जो था यह गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। यह मुस्लिमों से नहीं लिया जाता था, गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला कर जजिया कर था। हमने कल ही बात कर लिया था जजिया कर के बारे में। सबसे पहले जजिया कर जो लगाया था यह मोहम्मद बिन कासिम ही लगाया था 712 ईस्वी में। नेक्स्ट है जकात। जकात जो है मुसलमानों से उनके आय का 2.5% स्वैच्छिक धार्मिक कर के रूप में लिया जाने वाला कर था। जकात जो था मुसलमानों से उनके आय का 2.5% स्वैच्छिक धार्मिक कर के रूप में लिया जाने वाला कर था।
नेक्स्ट है खुम्स, लूटपाट का, लूट से प्राप्त धन खुम्स कहलाता था। इसके 1/5 हिस्से को सुल्तान पर 1/5 हिस्से को सुल्तान एवं 4/5 हिस्से को सैनिकों में बांटा जाता था, परंतु अलाउद्दीन के काल में केवल 1/5 हिस्सा सैनिकों को दिया जाता था। नेक्स्ट है खराज। खराज जो था यह भू राजस्व कर था और गैर मुसलमानों से ही लिया जाता था। तो जजिया और खराज याद रखिएगा, गैर मुसलमान से लिया जाने वाला कर था। सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम किस शासक के शासनकाल में अंकित हुआ? तो हुआ था अलाउद्दीन मसूद शाह। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में चांदी का टका एवं तांबे का जित्तल नामक 2 सिक्के चलाए थे। कल ही हमने बात कर लिया था पिछले वाले वीडियो में। सल्तनत काल में फवाजिल का तात्पर्य क्या था? फवाजिल इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। जवाबीत का संबंध किससे था? जवाबीत का संबंध हो जाएगा राजकीय कानून से। दिल्ली सल्तनत में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? निरंकुश राजतंत्र की स्थापना बलबन ने। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की? इल्तुतमिश। हालांकि इसे समाप्त जो कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे दिया गया है सल्तनत शासन के प्रमुख विभाग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दीवान ए विजारत, दीवान ए विजारत जो था यह वित्त विभाग था। कैसा विभाग था? वित्त विभाग। नेक्स्ट है दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत जो हो जाएगा यह हो जाएगा नियंत्रण विभाग, नियंत्रण विभाग। नेक्स्ट है दीवान ए मुस्तखराज, दीवान ए मुस्तखराज हो जाएगा कृषकों से बकाया भू राजस्व वसूलना, कृषकों से बकाया भू राजस्व वसूलना, दीवान ए मुस्तखराज। दीवान ए कोही यह कृषि के विकास के लिए था, या किसने लाया था? तो लाया था दीवान ए कोही, यह लाया था मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ए काजी यह न्याय विभाग था। कैसा विभाग था? तो न्याय विभाग था। दीवान ए इंसा यह पत्राचार विभाग था, पत्राचार विभाग था। नेक्स्ट है दीवान ए अर्ज, यह लाया था बलबन ने, और यह जो हो जाएगा सैन्य विभाग, सैन्य विभाग। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीवान ए रियासत, दीवान ए रिसालत, माफ करिएगा, दीवान ए रिसालत यह हो जाएगा विदेश विभाग, विदेश विभाग। दीवान ए वरीद यह हो जाएगा गुप्तचर विभाग, दीवान ए वरीद गुप्तचर विभाग। दीवान ए बंदगान यह लाया था फिरोज शाह तुगलक, और यह हो जाएगा दास विभाग। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं बिल्कुल फास्ट तरीके से। दीवान ए विजारत वित्त विभाग, दीवान ए रियासत नियंत्रण विभाग, दीवान ए रियासत है ध्यान रखिएगा। दीवान ए मुस्तखराज कृषकों से बकाया भू राजस्व कर था। दीवान ए कोही कृषि, दीवान ए काजी न्याय विभाग, दीवान ए इंसा पत्राचार विभाग, दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग, दीवान ए रिसालत विदेश विभाग, दीवान ए वरीद गुप्तचर विभाग, दीवान ए बंदगान दास विभाग। चलिए आगे बढ़ते हैं। सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन की संपूर्ण शक्ति किसमें निहित होती थी? सुल्तान में। केंद्रीय प्रशासन की संपूर्ण शक्ति किसमें निहित होती थी? सुल्तान में निहित होती थी। सल्तनत काल में सुल्तान को सहायता प्रदान करने के लिए गठित मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? मंजलिस ए खलवत के नाम से, मंजलिस ए खलवत के नाम से जाना जाता था, जो सहायता प्रदान सुल्तान को किया करते थे। इक्तादारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? बलबन के द्वारा। सल्तनत काल में भू राजस्व की दर समानता कितनी होती थी? भू राजस्व की दर जो होती थी 20 से 25%। बलबन के राजस्व सिद्धांत का स्वरूप प्रभावित था, तो हो जाएगा फारस से। बलबन के राजस्व सिद्धांत का स्वरूप प्रभावित था फारस से। आगे है सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी का नाम, जैसे कि आरिज ए मुमालिक, आरिज ए मुमालिक जो होता था सैन्य विभाग का प्रधान होता था। वरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख। सद्र उस शूद्र धार्मिक विभाग का प्रधान। अमीर ए आखुर अश्वशाला का प्रधान, जिसे अस्तबल बोलते हैं। सर ए जानदार सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख। अमीर ए हाजिब दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करने वाला। एक बार फिर से देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं, मैं आगे बढ़ती हूँ। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वजीर होता था, जिसके अधीन एक महालेखा परीक्षक होता था। आगे है दिल्ली सल्तनत स्थापत्य कला एवं साहित्य, स्थापत्य कला एवं साहित्य को भी कंप्लीट कर लेते हैं। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, तो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो सभी को पता होगा, अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? यह कराया था फिरोज शाह
तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक। तूती ए हिंद, तूती ए हिंद के नाम से विख्यात अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो एटा के पटियाली में हुआ था तथा वे कवि, इतिहासकार तथा संगीतज्ञ थे। भारत में कौन सा मकबरा जो सबसे पहले शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था? शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित मकबरा जो था यह हो जाएगा बलबन का मकबरा। किताबुल हिंद के लेखक का नाम क्या है? किताबुल हिंद ये किसका है? तो अलबरूनी का है। अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली। कौन सी बोली? खड़ी बोली। आगे बढ़ते हैं। सल्तनत काल के महत्वपूर्ण निर्माण कार्य को भी देख लेते हैं, जैसे कि कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण भी माफ करिएगा 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक, 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। सुल्तानगढ़ी का मकबरा यह हो जाएगा इल्तुतमिश। सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनाया था? तो इल्तुतमिश ने बनाया था। इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का मकबरा यह खुद ही बनाया था, इल्तुतमिश ने ही। हौज ए शमसी व शमसी ईदगाह यह भी इल्तुतमिश ने बनवाया था। बलबन का मकबरा बलबन खुद बनाया था। सीरी का किला यह हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। सीरी का किला किसका हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी का हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी। हौज ए अलाई किसका है? हौज ए अलाई का निर्माण यह अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। जमायत खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी। जमायत खाना मस्जिद, सीरी का किला, यह सब अलाउद्दीन खिलजी। हजार सितून का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है उखा मस्जिद। उखा मस्जिद का निर्माण करवाया है मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी। तुगलकाबाद का किला यह हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, जिसने तुगलक वंश की स्थापना की थी। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा यह निर्माण करवाया था इसी का पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए, उखा मस्जिद, मुबारक शाह खिलजी, तुगलकाबाद का किला गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा मोहम्मद बिन तुगलक, हजार सितून अलाउद्दीन खिलजी, अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी, जमायत खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी, हौज अलाई का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया और सीरी का किला का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया। हौज शमसी इल्तुतमिश का मकबरा, सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश ने निर्माण किया। आगे बढ़ते हैं। ग्रंथ के लेखक का नाम दिया गया है। ग्रंथ का नाम है संगीत राज। संगीत राज के लेखक हैं राणा कुंभा। संगीत राज के लेखक कौन है? तो राणा कुंभा हैं। रागमाला पुंडरीक विठल। रागमाला के लेखक कौन है? पुंडरीक विठल हैं। ताजुल मासिर यह जाएगा हसन निजामी। तारीख ए दिल्ली अमीर खुसरो। तारीख ए मुहम्मदी मोहम्मद विहमद खान। मोहम्मद विहमद खान। तारीख ए मुहम्मदी के लेखक कौन है? मोहम्मद विहमद खान। तारीख ए हिंद अलबरूनी। तारीख ए मुबारक शाही अहिया बिन अहमद सरहिंदी। फतवा ए जहादारी जउद्दीन वर्नी। खजाइल उन फुतुह अमीर खुसरो। खजाइन उल फुतुह अमीर खुसरो। तारीख ए फिरोज शाही शम्स ए सिराज अफीफ। तुगलकनामा अमीर खुसरो। फुतुहात ए फिरोज शाही फिरोज शाह। तारीख ए यामनी उतवी। तबकात ए नाशरी मिनहाज उस्सुराज। रेहला के लेखक हैं इबन बतूता। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं फास्ट तरीके से। संगीत राज के लेखक राणा कुंभा हैं। रागमाला पुंडरक विठल। ताजुल मासिर हसन निजामी। तारीख ए दिल्ली खुसरो। तारीख ए मुहम्मदी मोहम्मद विहमद खान। तारीख ए हिंदी अलबरूनी। तारीख ए मुबारक शाही अहिया बिन अहमद सरहिंदी। फतवा ए जहादारी जउद्दीन वर्नी। खजाइल उल फुतुह अमीर खुसरो। तारीख ए फिरोज शाही शम्स ए सिराज अफीफ। तुगलकनामा अमीर खुसरो। फुतुहात ए फिरोज शाही फिरोज शाह। तारीख ए यामनी उतवी। तबकात ए नाशरी मिनहाज उस सिराज। रेहला इबन बतूता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किस पुस्तक में एक आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया है? या किया गया है फतवा ए जहादारी में। आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया है फतवा ए जहादारी में। दिल्ली के सुल्तानों ने किस भाषा को संरक्षण प्रदान किया? तो फारसी भाषा को। हिंदू मुस्लिम गान वादों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण किस संगीत वाद यंत्रों को माना गया है? यह माना गया सितार। अमीर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन काल देखा था। आमिर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा। निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का शासनकाल को देखा था, जबकि अमीर खुसरो 8 शासकों के शासनकाल को देखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवीन फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता
किसे कहा जाता है? सबक ए हिंदी अमीर खुसरो को। संगीत यंत्र तबला का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो ने ही। किस राजपूत शासक ने संगीत पर एक पुस्तक की रचना की थी? संगीत पर एक पुस्तक की रचना राणा कुम्हा ने। भारत में किसे मकबरा निर्माण शैली का जनक कहा जाता है? तो यह कहा जाता है इल्तुतमिश को। मकबरा निर्माण शैली का जनक किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को। लाहौर को भारत में फारसी भाषा के प्रयोग व प्रसार के प्रथम केंद्र के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भक्ति और सूफी आंदोलन की ओर। इसके बाद अगले जो वीडियो आएंगे मुगल काल से संबंधित। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सूफी संप्रदाय को देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। सूफी को दो भागों में बांटा गया है। एक मिनट। सूफी संप्रदाय को दो भागों में बांटा गया है। एक है बासरा और एक है बेसरा। बासरा क्या था? तो इस्लामी कानून के समर्थक, और बेसरा जो थे इस्लामी कानून से मुक्त। बासरा को भी चार भागों में बांटा गया है। चिश्ती सिलसिला, बढ़िया से सुनिएगा, थोड़ा मिसप्रिंट हो रखा है। चिश्ती सिलसिला, सुहरवर्दी सिलसिला, कादरी सिलसिला और नक्शबंदी सिलसिला। चिश्ती सिलसिला के संस्थापक भारत में जो थे यह मोइनुद्दीन चिश्ती थे, जो कि मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। और सुहरवर्दी सिलसिला के संस्थापक थे कौन? शहाबुद्दीन सुहरवर्दी। नेक्स्ट है कादिर सिलसिला, शेख अब्दुल कादिर जिलानी कादिर सिलसिला के संस्थापक थे। और नक्शबंदिया सिलसिला के संस्थापक जो थे ये थे ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्ला बेरा। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिश्ती संप्रदाय को भी दो भाग में बांटा गया है। एक है दक्षिण भारत, एक उत्तर भारत में। दक्षिण भारत में बुहरान और गेसुदराज, और उत्तर भारत की अगर बात की जाए, दक्षिण भारत में प्रचार प्रसार किए थे बुहरहान और गेसुदराज। बुरहान को हीन गरीब भी कहा जाता है। उत्तर भारत में प्रचार प्रसार किए थे ख्वाजा बख्तियार काकी, बाबा फरीद, हजरत निजामुद्दीन औलिया फरीद के यह शिष्य थे। हजरत अलाउद्दीन शाबिर और नासिरुद्दीन चिराग ए देहलवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? क्या किया गया था? अलवार एवं नैनार संतों के द्वारा। कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य समानता यह है कि यह दोनों का मानना है कि संसार क्या है? दुखपूर्ण है। यह शायद बिहार में पूछा भी गया है। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो यह वैष्णव कहा जाता है, वैष्णव। कबीर एवं धर्मदास के मत संवादों के संकलन का शीर्षक क्या है? तो यह हो जाएगा अमर मूल। आगे दिया गया है सिलसिला और संस्थापक, अभी हमने बताया वही दिया गया है। नक्शबंदिया सिलसिले के संस्थापक बाकी बिल्ला। फिरदौसी का हो जाएगा शेख बदरुद्दीन। सतारी का हो जाएगा शाह अब्दुल्ला सतारी। कादरी सिलसिला शेख अब्दुल कादिर जिलानी। और सुहरवर्दी शहाबुद्दीन सुहरवर्दी बहाउद्दीन जकारिया। चिश्ती का हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती। आगे बढ़ते हैं। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया जिसमें ज्ञान से अधिक भक्ति को महत्वपूर्ण बताया गया? यह हो जाएगा विशिष्ट द्वैतवाद। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका है? तो संत रामानंद का है। किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका है? संत रामानंद का है। कामरूप असम में वैष्णव धर्म को किसने लोकप्रिय बनाया? शंकरदेव ने। शंकरदेव नाम याद रखिएगा, यह असम में काफी लोकप्रिय थे। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? शुद्ध अद्वैतवाद, यह हो जाएगा वल्लभाचार्य। अद्वैतवाद किसका हो जाएगा? तो यह हो जाएगा शंकराचार्य का। द्वैतवाद यह किसका है? तो यह हो जाएगा निम्काचार्य का। और द्वैतवाद किसका है? तो यह हो जाएगा आपका माधवाचार्य। और विशिष्ट द्वैतवाद किसका हो जाएगा? यह हो जाएगा रामानुजाचार्य का। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भक्ति संत ने स्वयं के संदेश के प्रचार हेतु सर्वप्रथम हिंदी भाषा का प्रयोग किया? तो रामानंद ने। विजय के रचयिता कौन थे? तो यह कबीर थे। संपूर्ण भारत में भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? तो हो जाएगा 12। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो ननकाना साहिब, तलवंडी, पाकिस्तान। उपाधियां और सूफी संत जैसे कि चिराग ए देहलवी, शेख नासिरुद्दीन महबूब ए इलाही कहा जाता है निजामुद्दीन औलिया को। मुजादिद कहा जाता है शेख अहमद सरहिंदी को। वदानवाज कहा जाता है सैयद मोहम्मद गेसुद राज को वदानवाज कहा जाता है। दक्षिण भारत में शिव भक्त संतों का नैनार तथा विष्णु भक्त संतों को अलवार कहा जाता था। याद रखिएगा, शिव भक्त को क्या कहा जाता था? तो नैनार कहा जाता था। और अलवार विष्णु भक्त
के संतों को कहा जाता था अलवार। अलवार में टोटल 12 संत हुए और नैनान में टोटल 63 संत हुए। अब आगे है भारत में भक्ति आंदोलन। महाराष्ट्र के भक्ति संतों का कालानुसार क्रम दिया गया है। जैसे कि नामदेव का जो समय काल है यह हो जाएगा 1270 से 1350, ज्ञानदेव 1271 से 1296, एकनाथ 1533 से 1599, तुकाराम होना चाहिए, तुकाराम 1598 से 1650। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और नाम दिया गया है जो कि मिसप्रिंट हो चुका है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के त्रिमूर्ति हैं गुरु नानक, कबीर और रैदास। गुरु नानक जो लोकप्रिय हुए ये पंजाब वाले क्षेत्र में, सबको पता ही होगा। चलिए, कबीर, रैदास, वल्लभाचार्य, तुलसीदास यह सब प्रसिद्ध हुए यूपी में। चैतन्य देव यह पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध हुए। रामदास यह मध्य प्रदेश, एकनाथ महाराष्ट्र, तुकाराम महाराष्ट्र, नामदेव यह भी कहाँ प्रसिद्ध हुए, तो यह महाराष्ट्र में ही। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर चल लेते हैं। प्रमुख मत एवं उनके प्रवर्तक दिए गए, अभी हमने बताया भी था। अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य, शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य, भेदाभेदवाद भास्कराचार्य, शैव विशिष्टाद्वैतवाद यह हो जाएगा श्रीकंठ, अचित भेदाभेद बलदेव, वीर शैव विशिष्टाद्वैत श्रीपति, अविभाग द्वैत विज्ञान भिक्षु। एक बार ये पिक को देखना चाहते हैं, एक बार पिक को भी देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख संत एवं उनके संप्रदाय, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रामानुजाचार्य, इनका जो संप्रदाय का नाम यह हो जाएगा श्री संप्रदाय। माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय, वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय, संत लालदास लाल पंथ, गोविंद प्रभु महानुभाव पंथ, यहाँ पे भी मिसप्रिंट हो रखा है। माधवाचार्य हरियाली संप्रदाय, शंकरदेव महापुरुषी संप्रदाय, निम्काचार्य सनक संप्रदाय, स्वामी हरिदास सुखी संप्रदाय, जगजीवन साहब सतनामी संप्रदाय और बाउल संप्रदाय, ये भी नाम था है जो मिसप्रिंट हो रखा है। नित्यानंद गोस्वामी चैतन्य पंथ, गुरु नानक सिख संप्रदाय, दादू दयाल दादू पंथ व निपक्ष संप्रदाय, हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय, रामानंद रामावत संप्रदाय और श्रीचंद हो जाएगा उदासी संप्रदाय। गुरु नानक के यह पुत्र थे श्रीचंद। नेक्स्ट है बिश्नोई संप्रदाय, इसका भी नाम था मिसप्रिंट हो रखा है। चलिए ये सब को आप लोग देख लीजिएगा, बिश्नोई संप्रदाय और कनी रंजनी संप्रदाय। आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना किसके शासनकाल में की थी, तो सिकंदर लोदी के स्वकाल में। एक बार फिर से इस वीडियो को मैं बना दूंगी लास्ट में। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित है, तो वैष्णव संप्रदाय से। तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे, अकबर और जहांगीर। तुलसीदास किसके समकालीन थे, तो अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है, तो हो जाएगा फरीदुद्दीन गज ए शंकर। मध्यकालीन भारत के संत रामानंद का जन्म वर्ष 1299 में प्रयाग में हुआ था। रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो प्रयाग में हुआ था। कब हुआ था, तो 1299 में। ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों की क्या भावना है। ईस्टर सूली पर लटकाए जाने के बाद इसी दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे, तुकाराम जहांगीर के। भारत में चिश्ती सूफी मत को किसने स्थापित किया, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती को यह मानता थे कि संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है। नेक्स्ट है, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है, तो हो जाएगा सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक का। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो तुलसीदास हैं। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार कहाँ स्थित है, तो देवा शरीफ में, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में है हाजी वारिस अली शाह की मजार। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके स्थित है, तो बाबा फरीद के। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है, तो यह हो जाएगा हजरत निजामुद्दीन न्यू दिल्ली। हजरत निजामुद्दीन दिल्ली में है। सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में शेख फरीदुद्दीन गज ए शंकर बाबा फरीद सूफी संत के विचारों को भी संकलित किया गया है।
प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती कहाँ निवास करते थे? तो फतेहपुर सिकरी, जो कि आगरा में है। शेख उल हिंद की पदवी किसे प्रदान की गई थी? शेख उल हिंद, शेख सलीम चिश्ती को। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो बेथलहेम में, वर्तमान फिलिस्तीन में। ईसाइयों द्वारा गुड फ्राइडे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। नेक्स्ट है, सूफीवाद सिलसिले में कौन सा सिलसिला संगीत के विरुद्ध था? तो हो जाएगा नक्शबंदी संप्रदाय, नक्शबंदी सिलसिला कह सकते हैं। किस सूफी संत ने किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था? तो शाह मोहम्मद गौस। 12 मासा के रचयिता कौन थे? तो मलिक मोहम्मद जैसी। दारा सिकोह द्वारा लिखित सीर-ए-अकबर शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया था। दारा सिकोह के द्वारा लिखित सीर-ए-अकबर शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों को फारसी में अनुवाद किया गया था। सीर-ए-अकबर किसका अनुवाद है? तो उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया है दारा सिकोह के द्वारा। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी? रस खान ने। निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से किस सुल्तान से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। हमारे घर में 10 दरवाजे हैं, ऐसा इन्होंने कहा था। नेक्स्ट है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठ का नाम। श्रृंगेरी पीठ, गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ, ज्योतिर्पीठ। यह 4 पीठ हैं। श्रृंगेरी पीठ जो है यह मैसूर में है। गोवर्धन पीठ यह पुरी में है। शारदा पीठ द्वारिका में है। ज्योतिष पीठ यह कहाँ है? तो बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सनकादि संप्रदाय वैष्णव संत निम्काचार्य ने द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। चलिए ठीक है, द्वैतवाद का मत किसने दिया था? तो निम्काचार्य ने। और कौन से संप्रदाय की स्थापना किया था? तो सनक संप्रदाय। अब आगे दिया गया है मुगल वंश, जिसे अगले वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। आई होप यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।